शादी पता तो चले ना कैसे। सारा कुछ ना ये आपका मरे हुए लोगों पे कभी कोई बात नहीं करता, और जिनका कोई नाम सोती रही ना भला ये वहाँ फेर रखे नहीं हम। अभी इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही, पता नहीं है कैसे। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी भी गर्मी है, लेकिन मेरा मोबाइल हफ्ते तो बताओ, हमने पहले वो ये डाल के दिया, वो अपनी जड़ें जो है ना वो नीचे जमा। बंद है कैसे है। अब पानी यहाँ से लीक हो गया ना, उनकी वजह से आपने ब्लॉग वगैरह छोड़ दिए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ये सोच होना शुरू हो जाती है, इनका कोई इशू वगैरह नहीं होता उस टाइम। मुठा ना गुटी जान आते जरा वो माशाल्लाह। अच्छा ऐसे अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना ऐसे। घुसाई है ताकि यहाँ मजबूत हो जाए, फिर बोतल निकाल लेंगे। खराब हो गया इसलिए। आखिरी वीडियो आप जाके मेरी देखो, बस छोटी। आगे मैं ग्रास को बढ़ाऊंगा और भी ज़्यादा करूंगा, ये तो छोटा। और ये पेंट का हाल चेक करें जो हम लोगों ने करवाया था। और ये वायर का मैंने बोला था, वायर समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं खामोश हो के फिर अपना काम करता रहता हूँ। बात हो सकती है बातें का हम गुस्सा करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मौसम चेक करें, क्या मौसम हो रहा है, बिल्कुल क्लियर माशाल्लाह। और ये पेंट का हाल चेक करें जो हम लोगों ने करवाया था, वाइट सीमेंट सारा तो उतर गया है यार। ये होता है सेम वाली जहाँ पे दीवार होती है ना, उसका ये हाल होता है। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं अम्मी अब्बू कहाँ हैं। ये इधर कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। वो उधर छुप के बैठे हुए हैं, वो देखें, लगता है आज कोई काम शाम कर रहे हैं। चल के देखते हैं क्या काम कर रहे हैं। यहाँ से जो ईंटें लगी हुई थी वो भी सारी उखाड़ दी हैं, कुछ तो मैंने उखाड़ दी थी वहाँ से लेके यहाँ तक, वो मैंने उधर लगाई थी ऐसे। बाकी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे लगी हुई थी वो उन्होंने उतार दी हैं। ये चेक करें, जैसा कि मैं बता रहा था बिल्कुल वैसा कर रहे हैं। ये यहाँ पे ये एक इसको पकड़ा है, और ये वायर का मैंने बोला था, वायर ले आए हैं, फिर इधर धागे के साथ बांध दिया। अब ये वायर पे ऐसे ऊपर चली जाएगी। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ऊपर कील लगाया है, हाँ ऊपर कील लगा दिया। ज़बरदस्त है। ऐसा ही मैं बोल रहा था, ऐसे अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना ऐसे। अम्मी कह रही थी वो लकड़ी लगा के और ऐसे करेंगे। मैंने कहा वो एक बारीक वायर मिलती है जैसी ये आप लेके आए हैं, यही बिल्कुल ये जो है ना लगा के, इससे बेहतर होता है सब कुछ। वो फार्म वगैरह में जाके देखें तो उन्होंने भी ऐसे धागे यूज़ किए होते हैं, या वायर होती है इतनी बारीक। पहले धागा ढूंढा था, लेकिन ये लेके आई थी, फिर मैंने कहा ये सही नहीं है, या तो वो दूसरा मोटा धागा हो जो स्कार्फ वगैरह बनाते हैं, वो मिला नहीं है। फिर मैंने कहा धागे से बेहतर है फिर तार ही ले आते हैं। ये तो बारीक धागा है, जैसे 2-3 कद्दू या वो तोरी लगेगी ना, टूट जाएगा, गिर जाएगा। टूटेगा नहीं, ये जितना बारीक होता है वो उसको काट देगा बैल को। हाँ ये भी हो सकता है, इस वजह से फिर वही मतलब टूटने का खतरा था, बेल टूट जाती या धागा टूट जाता। ये वायर सही है अभी, इससे कोई इशू नहीं होगा। करेले बांध दिए हैं यहाँ पे, करेले हैं ना, वो एक कद्दू है, बाकी एक करेला है। कद्दू नहीं है, घी पता नहीं घी तो है, कद्दू है, जो भी है कर तो दिया। अभी वो बांधना है, वो एक जो बड़ा है, बाकी वो घी तोरी और करेले हैं। करेले बस 4-5 थे, हमने बांध लिए हैं। सही। बाकी इधर सारी घी तोरी है। ये क्या हो रहा है, ये न्यू लग रहा है। ये तो घास है। ये तो वो नहीं है जो खाते हैं, नमक सी लगती है। हाँ छोटे होते थे हम लोग खाते थे ऐसे ही। अब्बू ने कहा बड़ी होने दो, मैं खाऊंगा। मैंने हाँ अच्छी होती है, मसला वगैरह नहीं होता कोई, कुछ भी खाओ तो वो हजम हो जाता है उसके साथ। इतना ज्यादा होती है, मेरा धनिया धूप पे नहीं हो रहा है। तो इसको ऊपर से कुछ लगाओ ना, केयर करें इसकी, ईंटे शीटे लगा दो। नहीं नहीं खाली
वो जो गमले पड़े हुए हैं हाँ उल्टा करके रख दो। उसको उल्टा करके एक एक रख दो, जितने वो आ सकते हैं वो रख लो, बाकी जो बच जाएंगे और कोई चीज़ देख लो, कोई डब्बा शब्बा कोई इस तरह की, सारों को ढक दिया करो, दिन को शाम को फिर खोल दिया। हाँ थोड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर चाहे छोड़ दो फिर। और जो बड़ा बड़ा सा है वो सूख गया कौन सा? ये के आगे। हाँ ये देखें ये सूखा पड़ा है। ये बहुत होती हैं यहाँ पे। ये तो होने भी ना दो, ये इतनी बड़ी होती है ना। मेरे कमरे के साथ हो रही है बहुत बड़ी। वो आपके अबू ने सुबह निकाल दी। निकाल दी। मैंने कहा अरे कि अंदर चली जाएगी फिर निकालना मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही। ये आगे भी पड़ी है, ये भी निकाल दो। ये वाली ये जो है ना ये होती है उधर टिब्बों वगैरह पे, फिर हम लोग जहाँ से बर्थी लेके आए थे वहीं से लेके आए थे, जब भी फिर पानी जैसे ही लगाया है ना तो ये होती जा रही हैं। कुछ हमें जो बीज रह गए थे वो चेक करें, वो अभी हो रहे हैं। जम रहे ये हैं। ये अब्बू कह रहे थे मतीरा है। हाँ मतीरा हो सकता एक एक वो भी हुआ खड़ा है, वो भी मतीरा है। किधर है? ये है, बड़ा बड़ा यही ये मतीरा है। अच्छा और ये एक वो भी हो रहा है। अभी सब्जियां भी वो देखे, मुझे लगता है वो कद्दू अभी निकला हुआ है, वो छोटा ये भी अभी निकल रहे हैं, ये ये पता नहीं ये क्या कद्दू है। कद्दू है पता नहीं, जो कुछ है ऐसे, अभी कुछ निकल रहे हैं, कुछ ऐसे चल रहा है सिस्टम। देखेंगे क्या क्या निकल। जो भी चीज़ हमें मिलती है वैसे कौन सा किसी और की ज़मीन में लगा रहे हैं, अपनी ही ज़मीन है लगा देते हैं। जब वो लगाया एक साथ है, कोई लेट में उग रहे हैं, कुछ पहले उग गए हैं, कुछ बड़े बड़े हो गए हैं। बिल्कुल। चले आप वो टाइम का सुनाए। अभी बेहतर है, बहुत बेहतर है बहुत। कल मैंने कहा था, मैंने कहा टीके लगवा के आओ और दूसरा वो इंजेक्शन लगवा के आया हूँ, मेरी बाजू सूज गई थी बिल्कुल, इधर उधर नहीं हो रही थी, फिर सोया हूँ अभी ठीक है, मोटी होती जा रही थी। शुरू में जो लगाते हैं वो जो होता है ना वो टीका, वो सख्त होता है। इकट्ठा होकर खड़ा रहता है। हम्म फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता खून चलता है, फिर उसके साथ चलता रहता है, फिर सही। हाँ कल एक इंजेक्शन लगवा के आया था, आज एक इंजेक्शन और भी लगवाना है। कल से काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल सूख गया है। आज एक और भी लगवा देना, फिर कल तक सेट हो जाए। बिल्कुल ऐसे इंशाल्लाह। वो सारे वो कपड़े भी सारे खराब हो जाते हैं। लगवाते रहो, और वो कोई बायोटीन वगैरह और इस तरह का जो भी है स्प्रे दिया ये। कल बस एक बार सिपरेट लगाई है और इंजेक्शन लगाया, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। अभी एक और इंजेक्शन और सिपरेट लगवा लूँगा, वो मुझे लगता है कल सिपरेट तक सही हो जाएगा इंशाल्लाह। सिपरेट वो जख्म को एक बार साड़ देता है, जल्दी जो है ना खुश्क हो जाता है। अच्छा ये तो आप लोग लगा रहे हो इधर से ईंटें शीटें लगा के ऐसे, फिर इनका क्या करेंगे? ये भी वहीं लेके जाओगे? फिर वो तो एक साइड पे आ गया। वो जब बांधे इधर से बांध रहे हैं ना, तो वो दूसरी यहाँ उनके साथ बांधे अच्छा उस तार पे, फिर वो डबल डबल चली जाएंगी। ऐसा नहीं तो करें, इधर से कील लगाएं उधर वायर लेके जाएं, फिर इधर से कील लगाएं उधर वायर लेके जाएं, फिर वायर पकड़ के ऐसे ऊपर पूरी जब छत बन जाएगी। कुछ बड़ी हो जाएंगी ना, ये मतलब अभी परमानेंट नहीं हो रहा है। अच्छा क्योंकि कुछ अभी छोटी हैं, जैसे ये हो गई इस साइड पे, ये जब कुछ बड़ी निकल आएंगी ना फिर अभी बेलें नहीं बन रही ना कुछ की। ये हम लगा रहे हैं जो ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, ऐसे जैसे ये नीचे हाँ गल जाएंगी ऐसे। तो इसमें पानी लगता है तो ये गल जाएंगी। बस इनको हम फिलहाल उठा रहे हैं ऊपर, सही। जब तक दूसरी भी बड़ी हो जाएंगी तो फिर इनका जो है ना इनके साथ भी ऐसे छोटा सा धागा बांध के उनके साथ बांध देंगे, तो जैसे बड़ी होती जाएगी साथ साथ वो ऊपर चली जाएगी। ऐसे जैसे ये देखे कोई किधर जा रही है कोई किधर, फिर पकड़ो ना फिर सीधी भी नहीं होती। सीधी भी नहीं होती, हाँ बिल्कुल। और आप लोग सोच रहे होंगे मेरे व्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे, एक दिन आते हैं, कभी एक व्लॉग आता है, कभी दो व्लॉग आते हैं, कभी बिल्कुल आता ही नहीं है किसी दिन। वो मसला ये है कि मेरा फ़ोन थोड़ा सा इशू कर रहा है। जैसे अभी गर्मियाँ आई हैं ना, लास्ट व्लॉग भी आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट 23 मिनट का मेरा व्लॉग था। वही इसलिए रिकॉर्ड जब मैं करने लगता हूँ तो ऑटोमेटिक कैमरा जो है ना बैक हो जाता है मेरे मोबाइल का। वो थोड़ा सा मसला बना हुआ है, हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग दुआ करें हल हो जाए। जैसे फिर ठीक होता है तो इंशाल्लाह रेगुलर जैसे व्लॉग आते हैं वो आते रहेंगे। बाकी मेरे पास कुछ मैसेज भी आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि शायद कोई आप पे जो बातें करते हैं उनकी वजह से आपने व्लॉग वगैरह छोड़ दिए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी ये सोच होती है, एक इंसान अगर मेरे ऊपर बात कर रहा है तो मैं एक बार उसे समझाता हूँ ये गलत है, 2 बार 3 बार, और आप लोगों ने देखा है बीच में मैंने बातें की हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है।
लेकिन सामने वाला बंदा जब समझ ही नहीं रहा मेरी बात, समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं खामोश होकर फिर अपना काम करता रहता हूँ। अभी मेरा वो सिस्टम है, चाहे मुझ पर कोई बंदा कोई भी बात करता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, चलता रहेगा। बाकी किसी के बात करने की वजह से मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता। इतना आगे जब मैं आया हूँ, इतना कुछ मैंने कर लिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद मैं छोड़ दूँ तो ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात हो सकती है। जे बातें का हम गुस्सा करें, हम छोड़ देंगे, हमारी रोजी रोटी है। चाहे कोई बातें करता रहे तो हम उनको कहते हैं अल्लाह पाक खुश रखे। हाँ। हम ये काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह, जब तक हमारी जिंदगी है हम ये करते रहेंगे। दूसरा जो बातें भी इसीलिए करते हूँ ताकि ये छोड़ जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, बसाने की कोशिश करते हैं, बसाने की कोशिश करते हैं। और जो बंदा मतलब जिंदा इंसान होता है ना, बातें उस पे होती हैं। जो मर जाता है ना, वो अगर नशा भी करता होगा, कुछ भी करता होगा, कहेंगे यार अच्छा बंदा था, नशा करता था, कभी कभी मुझे भी सिगरेट दे देता था, अल्लाह पाक जन्नत में आला मुकाम दे। मरे हुए लोगों पे कभी कोई बात नहीं करता, और जिनका कोई नाम नहीं होता उन पे भी कोई बात नहीं करता। जो नज़र आता है ना कुछ करने का, क्या बोलते हैं उसे, कुछ करने की हिम्मत रखता है भाई, ये बंदा, बातें उस पे होती हैं। कोई काम काज कर रहा है तो फिर हाँ, अदरवाइज आप लोग देख लो, पहले जब हम उस घर में होते थे, हमारे व्यूज़ वगैरह नहीं आते थे, मैं व्लॉगिंग उस टाइम नहीं करता था, ऐसे ना करने के बराबर ही था, क्योंकि मेरे व्यूज़ नहीं आते थे। फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं, बीच में चलता रहा, व्यूज़ भी मेरे अच्छे आते रहे, लेकिन कोई बंदा बात नहीं करता था। लेकिन आजकल जैसे सिस्टम हो रहा है, हर किसी की नज़र में मैं आ गया हूँ कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और जो भी बंदा मेरे ऊपर अगर वीडियो बना रहा है, उसके व्यूज़ आप लोग जाकर देखो, बाकी वीडियोस को देखते हुए मेरे बारे में जो वीडियो लगी हुई होगी ना, उस पर ज़्यादा व्यूज़ होंगे। तो होता यही है कि हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए दूसरे पे बात करता है। अब मेरे ऊपर जो बंदा बात कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाहिर है मैं दुआ तो दे नहीं रहा ना उसको, वो तो फिर अल्लाह पाक खुश रखे उसको। ऐसे मुंह से हम लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन दिल का अल्लाह पाक को पता होता है, दिल हमारे में क्या चल रहा होता है। खामोशी जो है ना, सबसे बड़ा जवाब होता है। अल्लाह पाक खुद ही पूछेगा इंशाल्लाह। जिंदगी है जी। 4 पैसे के लिए इतना कुछ करते हैं, गालियां देते हैं या कुछ करते हैं, आगे से कोई इंसान बात भी ना करे। अभी देखें हम दूर दूर रहते हैं, हमसे दूर दूर वाले हैं जो हमारे ऊपर बातें करके व्लॉग बनाते हैं, तो वो अगले जहान अल्लाह पाक को हक हिसाब नहीं देंगे, जरूर देंगे इंशाल्लाह। बस बेहतरीन हल यही होता है, बंदा खामोश रहे, जो खामोश रहे, अपने काम से काम रखे, जो भी बातें करते हैं उनको इग्नोर करें, क्योंकि जिंदगी हमारी है, लोगों की नहीं। बिल्कुल अपने तरीके से जीनी है, घर हमारा है, लोगों का नहीं, हमने इसी घर में रहना है। मतलब ये चीजें अपने काम से लगे रहो। वो सब यही कहते हैं, जितना लोगों को जवाब देते जाओगे, लोग बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। एक बंदा अगर है, उसका आप रिप्लाई करोगे, 2 आ जाएंगे, 2 हैं 3 आ जाएंगे ऐसे। और जिन्होंने मंजिल पे जाना होता है, वो रास्ते के क्या बोलते हैं उसे, कांटों की या रास्ते की मुश्किलों की क्या बोलते हैं, फिक्र नहीं करते होते, उन्होंने मंजिल पे पहुंचना होता है। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना बाकी है। बस एक थोड़ा सा घर बना के बैठ थोड़ी ना जाएंगे, कुछ लोग बहुत कुछ करना है अभी। जब का हम इधर प्लाट लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगह अच्छी खासी बन गई है और बन भी रही है। तो काफी हमारे बहन भाई हैं, हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, सपोर्ट कर रहे हैं हमें, सपोर्ट किया है, हेल्प की है। हम उनके लिए हर टाइम जो है ना दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, सलामत रखे। और बाकी जो जेलनेस होते हैं वो होते रहे, हमें हसद ही होती है, हसद की वजह से ही हर कोई करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। या कोई बंदा व्यूज के लिए कर रहा है, या किसी को हसद है हमारे साथ इसलिए कर रहा है, ये 2 ऑप्शन होते हैं। इतना बड़ा इन्होंने प्लाट ले लिया, अच्छी जगह पे प्लाट लिया और इतना बड़ा घर बना लिया, अच्छा खा रहे हैं, मेहनत नहीं देख रहे पीछे। जो 6 साल हो गए हैं मुझे इस काम में, आप लोगों ने नहीं देखा क्योंकि आप लोग देखते नहीं थे। 6 साल हो गए हैं मुझे इस काम में। मैं मतलब पहले मेरे व्यूज़ नहीं आते थे, आप लोग नहीं देख पाए कि कितना मैं छोटा सा होता था, और मैं इस फील्ड में आया हूँ यूट्यूब पे। 6 साल के बाद आज जब मैंने ये वाला चैनल बनाया है, इस पे मेरे व्यूज़ आना शुरू हुए हैं, तो सबको लग रहा है भाई इसने तो चैनल बनाया, इसके व्यूज़ आना शुरू हो गए। पीछे जो मेरी 6 साल की मेहनत है वो आप लोग जाके देखो। अभी मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। मेरा जो छोटा भाई है फरहान, उससे भी मैं छोटा था और मैं व्लॉगिंग करता था। छोटा सा फ़ोन होता था मेरे पास, उस पर वो भी ऐसे ही मसला कर रहा था जैसे ये अभी करता है। फिर उसके पीछे वो बैक वाली जो नहीं होती
फट्टी सी, ये आजकल तो नहीं खुलते लेकिन पहले खुलते थे, बैटरी वगैरह निकल जाती थी उसमें से। वो फिर मैं उतार देता था और थोड़ी देर बैटरी निकाल दी, फिर देखा अब ठीक हो गया है फ़ोन, फिर लगा दी, फिर ब्लॉगिंग की। बहुत मेहनत की है, ऐसे 2-3 दिन में नहीं इतना आ गया है। काफी चैनल बनाए, काफी खत्म हो गए, काफी बनाए खत्म हो गए, व्यूज नहीं आते थे, कोई मोनेटाइज नहीं होते थे, कोई मसले मसाइल, ऐसे करते 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 हमने हार नहीं मानी। बिल्कुल, हमने कहा एक ना एक दिन अल्लाह पाक कामयाबी देगा। तो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये चैनल जाके जो है ना कुछ ग्रो हुए हैं, तो हम अपनी रोजी रोटी कर रहे हैं। तो जो बातें करते हैं करते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ना हम दिल पे लेते हैं, ना हम उनको गाली देते हैं, ना हम किसी को बद दुआएं देते हैं। जो भी हसद कर करते रहे हैं हैं ना, उनके बारे में मैं हकीकत बताऊं, मेरी इतना उम्र हो गई है कि तजर्बा है, जो लोग हसद करते हैं ना वो हमेशा हसद करते ही रहते हैं, कामयाब नहीं होते। कामयाब नहीं होते, हमेशा बिल्कुल। पीछे ही रह हसद करने की बजाय अगर वो मेहनत करे ना, आज मैं हूँ, मैं व्लॉग बना रहा हूँ, अगर वो हसद करना छोड़ दें, मुझे फॉलो कर लें, और किसी को नहीं चले मुझे फॉलो कर लें, व्लॉग बनाना शुरू कर दें, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ पहले से उनके हालात थोड़े बेहतर हो जाएंगे। हसद करते रहेंगे तो बस वही रह जाएगी। कानून है, जो हसद करता रहता है वो वहीं पे रह जाता है, जो जिस पे वो हसद कर रहा होता है वो कामयाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही होता है, हमें मतलब कोई इन टेंशन नहीं चीज़ों है। का पता है, अल्लाह पाक। चलें छोड़ें, बस इतनी ज़्यादा बात नहीं करते इस टॉपिक पे, बिकॉज ऐसा सही नहीं है, बात करना अच्छा नहीं लगता। और यार ग्रास के हाल आप लोग चेक करें, ग्रास के कुछ ये हाल हो रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही किसी किसी जगह से ना सूख गया है, ये देखें, ये नहीं होने वाला। बाकी ये हो सकता है ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो के थोड़ा इधर उधर फैल जाए तो फिर हो सकता है। कुछ ये देखें ज़रा सा इसमें से निकल रहा है, और कुछ बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को पता है हम लोगों ने लगाने में लेट कर दिया था। पहले हमें मतलब लगाना चाहिए था, लेकिन रखा रहा हमारे पास, जिसकी वजह से सूख गया। जो थोड़ा ठीक ठीक था वो तो हो रहा है, बाकी जो है ना ये देखें ये हालात हो रहे हैं। लेकिन अभी आप लोगों को मैंने बताया था ये कोई वो सिस्टम नहीं है, एक बार लगा दिया बस यही पक्का रहेगा। आगे मैं ग्रास को बढ़ाऊंगा और भी ज़्यादा करूंगा, ये तो छोटा सा है, तो उस टाइम इंशाल्लाह माली को बुलाएंगे, सारी सेटिंग करवाएंगे उससे। और ये फूल शूल हमारे लग रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये आ गया, ये अभी न्यू इसकी टहनियाँ भी निकल रही हैं, ये देखें छोटी छोटी सी, अभी इस पे और भी फूल लगेंगे। ये वाली का अभी इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं हो रही, पता नहीं ये कैसे ग्रो करती है, लेकिन है सही बिल्कुल ओके खड़ी हुई है। फूल इसने उठाए थे, ये दोनों बिल्कुल ओके हैं। और गुलाब के भी मैंने सारे पत्ते काट दिए थे, बिल्कुल ही जो मतलब ख़राब हो रहे थे ना, वो सारे पत्ते मैंने काट दिए थे। इधर से टुक कर दिया, इधर से भी, क्योंकि ये न्यू पत्ते निकाल रहा है, ये देखें। फिर वो जो सूखे हुए थे मैंने कहा काट देता हूँ, न्यू पत्ते निकलेंगे वो फिर ओके रहेंगे बिल्कुल, इसलिए गंजे कर दिए थे। ये देखें ये भी गंजी हुई पड़ी है, और ये देखें ये फूल निकाल रहा है अभी, ये भी हमारा बिल्कुल ओके है। इसके भी पत्ते मैंने काट दिए थे, ये भी न्यू निकाल रहा है, ये देखें। न्यू जो पत्ते निकलते हैं आप लोगों को पता है, फिर वो ख़राब नहीं होता, इसलिए जो सूख रहे थे वो मैंने काट दिए थे सारे। और ये वाला एक है, इसका कोई पता नहीं है यार, ये फूल उठाता है, इसका फूल भी माशाल्लाह काफ़ी दिन रहता है, और उसके बाद इसकी समझ नहीं आती, ये सही खड़ा हुआ है सूखा हुआ है, कोई पता नहीं चलता, बस फूल आता है इस पर, कुछ दिन खड़ा रहता है फिर ख़त्म। ये वाली हमारी टूटी पड़ी थी, एक बच्चे जब आया ना हमारे घर, उस दिन इसको ना ऐसे किसी ने मारा है, तो इसकी गर्दन नीचे हुई पड़ी थी। शुक्र है अब ओके हो गई है, बड़ी भी हो रही है माशाल्लाह। ये कुछ ग्रास का सिस्टम है, ये भी आप लोगों को दिखा दिया माशाल्लाह। बस एक ही हमारा जो लीमू वाला पौधा था आप लोगों को बताते रहते हैं, वही ख़राब हुआ है, बाकी सारे ठीक हैं। या तो फिर ये वाले जो है ना कुछ ख़राब हुए हैं, सूखे हैं मतलब। ये भी मुझे लगता है कोई सर्दी वगैरह में होते हैं, गर्मी में ये होती नहीं, जब ये नहीं हुआ है। ये देखें ये सूखी हुई है, अंदर से तो हरी हरी है, ये देखें। पता नहीं अभी इसका क्या होगा, देखेंगे, हो रहा है तो होने देंगे, नहीं तो फिर निकाल देंगे, क्योंकि जाहिर है ग्रास जब बढ़ाना है तो तकरीबन ये कमरे तक मैं लेके आऊँगा ऐसे इधर तक, और उधर से पीछे सारा ग्रास होगा, उस साइड से भी सारा ग्रास होगा। बाकी वो वहाँ तक हमारी बनी हुई है, वो देखें ये गमले पड़े हुए हैं जहाँ पे ये पाइप थे ना मेरे अटैच वॉशरूम वाले, इधर से
वो हमारा प्लस्तर वगैरह का बना हुआ है ऐसे सारा, फिर इधर से थोड़ा सा आगे ले आएंगे, फिर इधर ले जाएंगे ऐसे, फिर उस पर गमले बंदा इजी रख लेता है, गमलों में पौधे वगैरह ले आएंगे और उस पर जो है ना गमले रख देंगे, वो देखने में खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता सेटिंग करनी है घर की, करेंगे। बस वही बरामदे के लिए रुके हुए हैं, और बरामदे का भी आप लोगों को बता देते हैं, अम्मी अब्बू से भी बात कर लेते हैं। बरामदे का लास्ट यही है कि हमने सैटरडे का, आज क्या है अम्मी? बुध, आज बुध है, कल जुमेरात है, फिर जुम्मा हफ्ते वाले दिन। हाँ, मिस्त्री ने ये 1 हफ्ता और कहा था, हफ्ते तक 1 हफ्ता हो जाएगा। सही। जुमे वाले दिन फिर उसे कॉल करेंगे, कहेंगे भाई आ रहे हो हफ्ते तो बताओ, हमने पहले वो रेत की ट्राली मंगवा ली। उससे बात कर लेना, वो बोले हफ्ते वाले दिन आ रहा हूँ या इतवार वाले दिन आ रहा हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी और को बुला लेते हैं, मज़ीद वेट नहीं कर सकते। बस यही लास्ट है। मतलब पहले उसने 15 दिन कहे थे, 15 दिन वेट किया, फिर उसके बाद उसने हफ्ता और कहा है, फिर हफ्ता वेट कर रहे हैं। अब अगर कहता है अभी भी और दिन लगते हैं तो फिर और कर लेंगे, फिर हम कहेंगे यार फिर इतना वेट नहीं। आप गर्मी देखें ना, हमने गर्मी से बचने के लिए ये चीज़ जब करनी है तो फिर जाहिर है जल्दी करना पड़ेगा। अभी तो बुध है, 2 दिन देख लेते हैं, जुम्मे को कॉल करेंगे उसे, पता कर लेंगे। हाँ, आज बुध है, वैसे हफ्ते का हमने सोचा है इतवार का, अगर वो आ जाता है तो। आज फिर बुध है, बुध जुमेरात जुम्मा 2 दिन रहते हैं, 2 से 3 दिन, फिर उसका पता करते हैं। अगर वो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई और सही, कोई मसला नहीं। अब इतना वेट जहाँ जल्दी है तो 2-3 दिन और कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बस उसका एक बार पता चल जाएगा ना कि वाकई आ रहा है या नहीं आ रहा। गंदम का सीज़न है, गंदम में लगे हुए हैं। वैसे अभी है तो नहीं यहाँ पे गंदम की कोई फसल वगैरह, जो भी हमारे आसपास फसलें थी वो देखें कट करके रखी हुई हैं। ये अभी थ्रेशर लगाएंगे और ख़त्म, और फसलें वगैरह नहीं हैं यहाँ पे, ख़त्म हो गई बिल्कुल। ये देखें, इन्होंने तो वो गन्ने की फसल भी लगा दी यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी भी हो गई है। हालांकि यहाँ पे पहले गंदम होती थी, आप लोगों को मैंने दिखाया था कि आज जो है ना यहाँ पे थ्रेशर लगने वाली है, तो इधर पहले गंदम होती थी, अभी फिर ये गन्ने की फसल लगा दी है। और ये हालात चेक करें भाई, बाइक गुजारने में हमें इतनी मुश्किल होती है, यहाँ पे स्लिप करती है वो। इसका पता नहीं अभी क्या सिस्टम हुआ पड़ा है ये, अब इसका पता नहीं है कहाँ से पाइप बंद है, कैसे है। अब पानी यहाँ से लीक हो गया ना, बाहर जाता रहता है। ये बाइक गुजारने में हमें इतना मुश्किल हो रही होती है बहुत ज़्यादा। और पहले तो ये वाला था, चाचू वालों ने उधर पाइप निकाला था घर से, ये इधर चलो थोड़ा थोड़ा पानी आता था, वो मसला नहीं था, कर लेते थे एडजस्ट। लेकिन ये अभी जो बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है ना, ये बड़ी मुश्किल करता है। ये देखें, ये सारा कीचड़ है, वहाँ से लेके वो छोटी सी होदी है उसके आगे तक, ये सारा यहाँ कीचड़ है, बंदा बाइक नहीं गुजार सकता यहाँ से इजी होके। माशाल्लाह से पहुँच गया हूँ मैं फिर चाचू वालों की तरफ, और यहाँ पे सीन चेक करें, ये यहाँ से मैंने ये तोड़ के लेके जानी है। ये देखें और ये देखें, और कलर पहले भी एक व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था। ये सारे मैंने दी थी दादी को, मैंने कहा आप लगाएं, अभी हमारा ग्रास का कोई मूड नहीं है, जब बनेगा तो फिर इंशाल्लाह आपसे ले जाऊंगा। ये तो वैसे ही होती हैं, बंदा अगर यहाँ से तोड़ के ले जाए ना तो वहाँ पे लगा दे तो ये होना शुरू हो जाती हैं, इनका कोई इशू वगैरह नहीं होता। उस टाइम मौसम भी नहीं थी, अभी मौसम आया है तो देखें कैसे फूल शूल लग रहे हैं इस पर, रंग बिरंगे माशाल्लाह। ये ग्रास का सीन हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कोई चूल्हे वगैरह बनाए थे उन्होंने, ये देखें ये चूल्हे बने पड़े हैं, बोतल इसमें रखी हुई है, वो लकड़ियाँ जलाने वाली जगह के लिए ना, बोतल बीच में घुसाई है ताकि यहाँ मजबूत हो जाए, फिर बोतल निकाल लेंगे। अभी भी यहाँ पे कोई गारा शारा रखा हुआ है, पता नहीं और क्या सीन करते हैं इसका, कोई पता नहीं है। चलें चल के देखते हैं, तबीयत वगैरह का पूछते हैं, सबसे गपशप लगाते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। आपने रहना है साथ, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अस्सलामु अलैकुम। उसको क्या हुआ है? दिमाग खराब है, सरदार का दिमाग ख़राब है आज? दिमाग खराब है। अच्छा। तेरे कपड़े सीते चार चलें, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आधी आधी बेहतर है, आधी आधी बेहतर है। क्यों, क्या हुआ है? वो ये जो जरा खुद चल फिर ना सकती, अते खुद अपने आप वहाँ चलते हैं ना। अच्छा। ये बंद होन ते लत्तें दर्द हुंदा, कंबला पैंदी हम ते खुद दर्द हुंदा, नींद ना आती। अच्छा। माशाल्लाह हुन कोई
नींद आ गई है हम्म। दर्द शर्द नहीं होता हम्म आते वहाँ ही चलते फिरते मुठा ना गुटी जान आते जरा वो माशाल्लाह जिसम अकड़ गया था बिल्कुल। हाँ, जिस्म सारा अकड़ गया सही सही। भला दवाई अजा 20 दिन की दवाई तो मेरे ख्याल 20 दिन की दवाई थी। 8-9 दिन खादी बैठी 20 दिन की दवाई है। अच्छा, फिर क्या कहा डॉक्टर ने? चेक वगैरह करवाना है, जाना है? कहा जो ये फर्क हो ठीक बने तो वाला पीछे वाला एक बार वाला दे चेक करवा सही सही। चेक करवा के ना वाला दवाई गिन गिनी उम्मीद काफ़ी है जो ढेर सारा थी वैसे फायदा हो गया। सही है जे माशाल्लाह। जे कुछ जरा ये थी गया तो वाला एक गोला वाला गिन गिना। हाँ, एक बार और ले लें अगर ज़्यादा फर्क पड़ रहा है तो एक बार और ले लेंगे तो फिर सेट हो जाएगी बिल्कुल। राह वेंदे ना कसर को जी हम्म तो ही के गोले तो नहीं थी तो आस्ते आस्ते दिन घोड़े ते चाहते हैं तो जूं आगे वेंदी है हाँ बीमारी बिल्कुल। केरी तो नहीं थी नहीं घोड़े की तरह स्पीड में आती है बीमारी और सर में जो जूं होती है ना उसकी तरह स्लो स्लो जाती है। हाँ ये वाला पीछे होले 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 निकलती रहती है ना वाला आखिर काफी बेहतर थी वैसे इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। काफी बेहतर थी वैसे बाकी है कि आदन बंदे को पीर वड़ा के यकीन वड़ा हाँ, यकीन जरा होता ना वो बंदा सबसे पहले यकीन होता है। यकीन होता है आते दवाई दुआ और यकीन, हाँ, यकीन ये जो होता है उसके बाद फिर तबीयत सही हो जाती है। दवाई खाओ से इंशाल्लाह बेहतर चंगी तरह बेहतर काना थी वैसे जो बड़ी कोई ना कोई आखिर कसर रह नहीं मतलब एक बार और लेनी पड़ेगी। हाँ एक बार वाला चलें ले लेंगे, कोई मसला नहीं। इतना महंगी भी नहीं है वो सारा किराया तो लगता है अच्छा, जो दूर जा इधर भावलपुर से लेके आई थी? हाँ, अच्छा अच्छा। आते वो किराया है मैं दवाई क्या सिर्फ 700 की दवाई फिर तो ठीक है। 20 दिन की 700 700 की दवाई फिर तो ले लेता है बंदा, लेकिन किराया जो लगता है बस वो वो किराया जरा लगता है किराया 1000 रुपया किराया लग गया है सही। आते ये लें जी चाय। दवाई से ये गरम नहीं होता पियाला? कल वो ठंडा पानी है। अच्छा, फिर डबल कवर होगा इसके अंदर ऊपर का। नीचे होता है सेंटर में कोई और चीज डालते हैं तो वो नीचे से प्याली पकड़ा ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडी चाय है फिर जब भूल लगाओ तो गरम होती है। गरम होती है और आप सुनाएं, तबीयत सेहत, बच्चे बड़े चले गए स्कूल सारे? हाँ, सब स्कूल चले गए हैं बाकी अच्छा। वो बैठी है छोटी बाकी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। आप सुनाओ ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह कल ठीक। आपकी रात वाली वीडियो नहीं आई थी? नहीं आई थी। वो मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है, कैमरा बंद कर देता है। हालांकि हम लोग कहते थे आईफोन का कैमरा नहीं बंद होता, लेकिन हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है मोबाइल। अब पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा है या वैसे ख़राब हो गया है, इसलिए। आखिरी वीडियो आप जाके मेरी देखो, वो छोटी सी मैंने बनाई है, यही वजह थी, बंद हो जाता था हर टाइम कैमरा। पता नहीं आजकल मोबाइल भी ऐसे हैं कि वो बढ़िया गर्मियाँ हो गया ना, खराब हो जाता है। गर्मियाँ हो गया ये सब गर्मियों में कैसे फ्रिजों में रखते हैं बार हम्म। वीडियो बनाई फिर फ्रिज में रख दिया। ऐसे वो फिर धुंधला धुंधला सा हो जाता है जब गर्म होता है। यही वजह थी, मोबाइल का मसला हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाई थी वीडियो। अभी सुबह सुबह मैंने स्टार्ट किया, मैंने कहा जैसे मौसम अच्छा है बना लूँ, ये ना हो फिर मौसम गर्म हो जाएगा फिर नहीं। बनाओ सुबह सुबह फिर बनाओ शाम को। फिर कुछ मोबाइल सही रहते हैं। अगर गर्मी में बनाओ दोपहर के टाइम को फुल गर्मी होती है तब मोबाइल साथ नहीं देते, बिल्कुल ऐसे ही। माशाल्लाह से पहुंच गया हूं मैं फिर मामू वालों की तरफ। यहाँ पे चल के देखते हैं क्या सीन है। अभी अभी मामू असलम और मोहसिन भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं और दूसरा फरमान, दोनों जो है ना मेरे मसात हैं। एक जो है भावलपुर में जो रहते हैं और एक इधर क्या बोलते हैं यार, मिसबा वालों की साइड पे टिब्बे पे रहते हैं। तो वो आए हुए थे माशाल्लाह से, उनसे मिल भी लिया है। अस्सलाम वालेकुम। और वो जो है ना गंदम इकट्ठी करने के लिए आए हुए हैं, बोरे शोरे पकड़े हुए हैं, कभी किसी के घर से लेके जा रहे हैं, उधार लेनी है। क्या सीन है? हाँ उधार ही ले रहे हैं। अब इस मौसम में किसके पास पड़ी है कि इतना वो दे दे, बस यही कुछ ही दिनों के लिए ना ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि अपनी फिर खरीद लेंगे, उसके बाद वापस कर देंगे। मुझे भी कह रहे थे आपके पास गंदम है, आपने खरीदी हुई है तो हमें भी दे दो। मैंने कहा हमने अभी तक खरीदी नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से दे दें। मुझे भी कह रहे थे एक बोरा दो। मैंने कहा मेरे पास नहीं है भैया, अभी तक मैंने खरीदी ही नहीं है। आप सुनाओ, तबीयत सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है बिल्कुल। बच्चे स्कूल
बच्चे स्कूल, ये क्या उधर असली वाला पौधा हो रहा है या नकली वाला है? वो असली वाला है। असली वाला है, हाँ, अच्छा। वो जो उधर बोतल में रखा हुआ था वही है। इधर लगा दिया है अभी। हाँ, गमले में लगा दिया, बढ़ गया है ना हम्म। तो इसीलिए इधर लगा दिया है। सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। आप सुनाओ, कोई बरामदे का काम शाम हुआ शुरू के नहीं हुआ, कब होना है? बरामदे का काम अभी शुरू नहीं हुआ, 2-3 दिन का टाइम दिया हुआ है मिस्त्री ने लास्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, इस पे अमल करते हैं। एक ही ज़ुबान होती है जो इंसान होता है, वाकई जो इंसान नहीं होता उसकी तो फिर खैर है, लेकिन इंसान जो होता है उसकी एक ज़ुबान होती है। एक बार उसने कहा है, फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर अभी दोबारा उसने कहा है 1 वीक का, उसमें से तकरीबन 2-3 दिन रहते हैं। हमने कहा जहाँ इतना सब्र कर लिया है, चलो यहाँ थोड़े 2-3 दिन कर लेते हैं सब्र, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और लगा लेंगे। सही है। हाँ, बरामदा बत तो बनाना ही बनाना है। तो सही है, अल्लाह पाक खैर करेगा, बन जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपकी दुआ चाहिए कि कंप्लीट हो जाए, दुआ करो। हमारी तो हर वक्त दुआ होती है कि हमारे भाइयों की, भतीजों की जो भी परेशानियां हैं, जो भी घर बन रहे हैं वो सारी हल हो जाएं, बिल्कुल इंशाल्लाह, जल्दी से कामयाब हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल बाकी ऐसा ही। घर में सब ठीक ठाक हैं? सब ठीक है माशाल्लाह, बस सरदार का जो है ना आज जिन थोड़ा आया हुआ था, अच्छा, बाकी सब ओके हैं। वो किस चीज पे? वो वही कपड़े, करीम, जूती, वो कोई कपड़े दिए थे ऐशा शायद वालों ने, हाँ। वो न्यू थे बिल्कुल, अभी तक मुझे लगता है सिलाई भी नहीं की है। हाँ, वो दिखा रही थी हम जब गए ना। हाँ, वो फिर अम्मी ने शायद कहीं रखे हैं अलमारी वगैरह में या ऐसा कोई सीन है, वो बोल रही थी मुझे दो, और वो आगे से जवाब दे रहे थे आपने सारे अलमारी के कपड़े ख़राब कर देने हैं, रखे रहने दो। यही बहस चल रही थी। मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई और उसके साथ मैं वापस आ गया। जब ऐसा कोई मूड होता है तो फिर है ना, तो फिर वो आपको पता है किसी की नहीं सुनती। हाँ, किसी की नहीं सुनती, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी अम्मी, भाई वाले दूसरे सब ठीक थे? सब ठीक थे माशाल्लाह। आज शायद यहाँ पे आएंगे, आपके घर तो नहीं, लेकिन किसी और के घर। तेरे घर नहीं आएंगे? मेरे घर क्यों नहीं आएंगे? कौन कौन से वाले? आपके अम्मी अब्बू आएंगे? मेरे अम्मी अब्बू। वो किसके घर आएंगे? वो काफ़ी जो है ना यहाँ पे, आप लोग, आपने भी देखा है, आप लोग आते रहते हैं और भी काफ़ी सारे मेहमान जो है ना हमारे घर में आते रहते हैं, तो सब जो है ना मतलब हमारे घर से दावतें खा के चले गए हैं, बिल्कुल क्लियर है। अभी फिर भी आते रहते हैं, लेकिन फिर दावतों का भी कह रहे थे कि आप लोग भी हमारी तरफ आओ, इसलिए हमने सोचा है कि क्यों ना सबको एक बार राज़ी करें एक एक दिन। तो अभी फिर आज आएंगे शायद मुंशी के घर, उधर मैंने अभी जाना है, उसको बताना है कि टाइम से अपना इंतज़ाम करो, आ जाएंगे आपके पास। चलो ना, वो इशू कोई बात नहीं है। हाँ, आखिर इधर वो भी कह उनके रहे थे भाई हैं। कि जो साहिबा है ना उसके घर कुछ मिलता नहीं है, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वैसे ही वो चाय शाय का जो सिस्टम होता है, गपशप, वो तो जी। ये कह रहे होंगे कि साहिबा के घर जब हम जाते हैं तो खाए पिए बगैर हमें वो आने नहीं देती, इसलिए हमारे पेट में जगह नहीं होती। तो ये बात है। इसीलिए चलो कोई बात नहीं, जहाँ उनका दिल करता है जाए, उनके अपने भाई हैं, बिल्कुल। भाई की बहनें हैं, तो जहाँ उनका दिल करे। हमारे तो बस उधर 2 घर हैं, हम कभी बड़े भाई के घर, कभी 2 भाई हैं तो दोनों के घर, कभी दूसरे के, कभी दूसरे के। हाँ, ऐसा ही उधर होता तो है। माशाल्लाह भाभी जान के इधर 5 भाई फिर हैं। पता क्या होता है, अब मेरी 2 बहनें हैं ना, हाँ। तो मैंने जाहिर है उनके घर ही जाना है ना। हाँ। मैं जब जाता हूँ तो फिर कमेंट्स वगैरह आते हैं या ऐसे वीडियोस वगैरह भी लग रही होती हैं हमारे, मेंशन करते हैं हमें कि ये जो है ना दूसरे दिन बाद देखो बहनों के घर पहुँचे हुए होते हैं, गलत बात है। हाँ। अब हैं ही 2 तो भाई क्या करें। उनको आप तो ऐसे फेंक तो नहीं सकते ना। आपको भी ऐसे बोलते हैं कि हाँ। ये भाई बंदे खाने के लिए हैं बस, अभी जहाँ भी बोल रहे थे कि हर हफ्ते पहुंच जाते हो सलमा के घर खाने, फिजा के घर खाने पहुंच जाते हो। वो हैं ही तो वही 2 हमारे 2 ही भाई हैं, तो अब कहाँ हम जाएं? बाकी हमारे भी इतने माशाल्लाह भाई होते, 8-10 होते, तो सबके घर में बारी बारी जाते ना, तो 10-12 दिन गुजर। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ होती है, लेकिन फिर मोहब्बत की बात होती है, जितना ज़्यादा मोहब्बत होती है फिर बंदा उतना ज़्यादा जाता है। जाहिर है अब मैं जो पुप्पो के घर आऊँगा, आगे से मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो दोबारा मैं नहीं आऊँगा ना, ये चीज़ होती है। बाकी हम ऐसे करें क्योंकि किसी कोई आए, भतीजा आए, भाई है, उसके साथ ऐसे मुंह उड़ा के क्यों बात करें? बिल्कुल हमारे ऐसा ही। तो इतनी गले नहीं लगे हुए कि हम उनसे रूठ जाएंगे तो और आ जाएंगे। हाँ, नहीं भाई, हमारे जैसे 2 थोड़े बहुत हैं वही निकल जाएंगे तो फिर बचेगा कुछ नहीं पीछे। ये चीज़ है,
सही सही है। और अभी मामा असलम कहाँ गए फिर? बोरे शोरे लेके तो जा रहे थे। वो उधर जा रहे थे, एक तो हमारी गाड़ी का काम चल रहा है, उधर गाड़ी को देखेंगे जाके बनी है नहीं बनी वो ले आएंगे। सही। और दूसरा अहमद भाई की गाड़ी का कुछ काम था वो करेंगे। सही। बोरे शोरे देने थे किसी को वो देंगे। अच्छा मतलब सिटी जा रहे हैं? हाँ सही सही। सिटी जा रहे हैं। और ओके आप ओके। सुनाओ शादी वादी का? शादी वादी का सुनाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आया था काम, मुखलिस वालों की तरफ भी और आप लोगों की तरफ भी। मुखलिस वालों ने भी मेरे पैसे देने हैं, आप लोगों ने भी देने हैं, हाँ, तो टाइम से मुझे क्लियर करो। ऊपर से गंदम मैंने लेनी है, फिर थोड़े बहुत जो कम ज़्यादा होंगे फिर बंदा खुद ही कुछ करता है ना। हाँ ये चीज़। चलो आपके मामू तो अभी नहीं है, हम्म। पहले बता देते जब आए तो उस वक्त तो बैठे थे थोड़े। हाँ बिल्कुल। फिर हो सकता है नहीं वैसे अगर नहीं कैश वगैरह है तो आप अकाउंट में मुझे ट्रांसफ़र कर देना जब आपको इजी लगे। चलो बता दूंगी हाँ। आपके मामू को। हैं यही 3-4 दिन, आपको पता है गंदम का रेट कैसे बढ़ रहा है, हाँ, तो ये- मैं सोच रहा हूँ जिसके पास भाई पैसे वैसे किसी ने देने हैं, मौलवी ने भी मेरे पैसे देने हैं, मामू मुखलिस वालों ने भी देने हैं, फुफ्फो ने भी देने हैं और सुल्तान ने भी मेरे पैसे देने हैं। तकरीबन इस बात को साल गुजर गया है, अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। उनको याद ही है या नहीं है? वो मुझे लगता है भूल गए। इस मैं फिर बोलता नहीं हूँ ना, क्योंकि जैसा बंदा खुद होता है फिर सामने वाले को भी वैसा समझता है। अब मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो मैं उनके बोलने से पहले वापस कर देता हूँ। अब लेकिन उनको अगला सोचना बंदा ऐसा चाहिए। नहीं होता। हम्म। वो अब वही बात होती है पता कि चल गया ना अब कौन बंदा वापस करता है कौन नहीं करता। नेक्स्ट टाइम जब बोलेंगे भाई ऐसे ऐसे इशू हो रहा है, हम बोलेंगे नहीं भाई हम साथ नहीं दे सकते। सही बात है। आप यहाँ पे पौधे शौधे देख रही हैं, हमारे पौधे तो हो नहीं रहे। पता नहीं आपने उस बबरी को क्या करके दिया है, वो तो बढ़ ही नहीं रही। लगता है कोई जादू मादू डाल के दिया है आपने उसके नहीं अंदर। डाल के दिया, वो अपनी जड़ें जो है ना वो नीचे जमाएगी, अच्छा उसको कुछ वक्त टाइम लगेगा होने में। सही सही। फिर मैं आपको बोल रही हूँ उसको बनाना ऐसे है, बड़ा करना है। हाँ वो बड़ा तो हो रहा है, देखिए पत्ते ऊपर निकाल से रहे वो हैं। तो जब नहीं वो हो रहा होता है वो फिर मैं तोड़ देता हूँ जैसे। बीज इस तरह का जैसे हाँ। बनना होता है। ये अब बीज बन रहा है? हाँ नहीं तो ये तो न्यू पत्ते निकाल रही है। ये बीज बन रहा है, देखो ना इधर से पत्ते नहीं निकाल रही, बीज बन रही है। अच्छा बीज बना रही है। और माशाल्लाह पौधे शौधे चेक करें मामू वालों के। ये वाला जबरदस्त। पौधा आपने ना लगाना है। ये क्या करता है? ये पत्थर छता है। पत्थर? हाँ। इसका मत क्या वैसे कोई फूल शूल ये होते एक हैं? बीमारी का इलाज है। अच्छा हाँ, सही सही। पथरी का इलाज है ये, पथरी का। हम्म। अगर ये आपके घर में लगा हुआ हो ना हम्म। तो अल्लाह ना करे किसी को हो जाती है तो सुबह सुबह ना निहार में सही। इसका पत्ता एक पट के खा ले, ओके हो जाएगा। खत्म हो जाती है। सही है माशाल्लाह। और ये सब्जी हो रही है? सब्जी उगाई थी फिर हुई नहीं है, हम्म। बस यही बची हुई है, बाकी खत्म हो गई। ये तो करेले लग रहे हैं। भिंडी है, भिंडी है। अच्छा करेले भी लगाए थे उधर, वो हम्म। दो पौधे हो भी गए। हमारी सब्जियां माशाल्लाह मैं खाद ले आया था, खाद डाली है, अभी काफी तेजी से बढ़ रही आपकी हैं। मैंने देखी है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छी हुई पड़ी है। इधर हमने खाद भी डाली है, सारा कुछ किया है, लेकिन ये हुई नहीं है। सही चल रहे, वो नसीब की बात होती है। हाँ, जिनके नसीब में होती है चीजें वो बन जाती हैं, वो हम्म। खा लेता है। ये आप अमरूद है बताओ, जी। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का जवाब नहीं दिया मैंने? सीटियां नहीं लगाओ। ओ क्या क्या दसो तो कोई सही। शादी वाली बात, क्या सीन है शादी मादी का? शादी तो है, मादी का पता नहीं। मतलब शादा मदा मादा कब कर रहे हो शादी? यार शादी कैसे, अभी मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो ये बरामदे वाला मेरे पास कंटेंट है। अब मैं क्लियर करके सारी बात बता रहा हूँ। मेरे पास कंटेंट है बरामदे वाला, बरामदा बनाऊंगा वो मेरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास कंटेंट चलेगा रिश्ते वाला और ये सारी चीज़ें। वो फिर उसके लिए अब मेरे पास मोबाइल नहीं है। आपने देखा है कल मेरी वीडियो नहीं आई, वो इसलिए नहीं आई क्योंकि अभी भी गर्मी है, लेकिन मेरा मोबाइल इशू नहीं कर रहा। अगर गर्मी की वजह से होता तो फिर अभी भी बंद हो जाता। अभी काफ़ी गर्मी है, लेकिन इसमें ना एक मसला आ गया। अभी देखना वीडियो बन रही है, वीडियो बनते बनते ना ऐसे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, पावर ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर ऑन करके फिर बनाओ। ये अभी वैसे एक बात बताऊं, फरमान का जो अभी मोबाइल दिया है हम्म। उसका भी यही मसला था। यही मसला था। हाँ, हम्म। वो
ऑटोमेटिकली कि ये शॉर्ट हो जाते हैं, खुद ब खुद पावर ऑफ हो जाते हैं, फिर या तो ऑन खुद होते हैं या करना पड़ता है। उसने तो न्यू खरीदा था, मेरा बीच में सही चल रहा था जब मैं लेके आया था, अभी मसला करने लगा। वो ऐसे होते हैं ना, चलते चलते खराब भी हो जाते हैं। हाँ तो ये मेरे फ़ोन का इशू हो रहा है। पहले तो मैं ये अपना फ़ोन अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, आप दुआ करें ये हो जाए, ये वाला दे के और कोई और मॉडल लें, क्योंकि ये सिर्फ कैमरे का ही इशू हो रहा है, बाकी ठीक चलता है, कोई मसला नहीं है। जिस चीज पे हमारा काम होता है वही। हाँ कोई और बंदा होगा वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए, पिक्चर्स, छोटी छोटी वीडियोस हम तो बनाते हैं, बड़े बड़े व्लॉग, उसमें मसला बनता है कैमरे का, लेकिन नॉर्मल यूज़ के लिए तो ये फ़ोन ठीक है, ये मैं दे दूंगा और कुछ पैसे वैसे दे के कोई अच्छा सा मॉडल और पकड़ के ले आऊँगा। फिर मेरे पास मोबाइल अच्छा होगा, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे ना, और कोई ड्रोन वगैरह भी लेंगे ताकि शादी पता तो चले ना कैसे। सारा कुछ ना, ये आपका बरांडा हो गया, सारा कुछ ना ये आपकी शादी पे टिका हुआ है। अगर आप शादी कर लो ना, अभी स्टार्ट कर दो, ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली ना वो हो जाएंगी। देखो ना मेरे पास अभी बरामदे के लिए पैसे कम हैं, पूरे नहीं हैं। चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ चलो भाई उसको छोड़ते हैं बरामदे को, हम ना शादी कर लेते हैं। शादी मैं करूँगा, अब जिन्होंने बरामदे के लिए मेरी हेल्प की है वो मुझे शाबाश तो नहीं देंगे, शाबाश बेटा आपने बरामदा नहीं बनाया, आपने डायरेक्ट शादी ही कर लिया उन पैसों के साथ। ये एक मसला है। दूसरे नंबर पे चलें ठीक है, बरामदा नहीं बनाते, शादी कर लेते हैं। मेरे पास तो फ़ोन ही अच्छा नहीं है, और आपको पता है शादी अगर हो रही है तो सबसे पहले बंदा अपना कंटेंट होता है, वीडियो बनाना ज़रूरी है ताकि बंदा कुछ कमा भी लेना। अब शादी ऐसे थोड़ी ना हो जाती है, बहुत पैसे लगते हैं। चलो मैं वीडियो शीडियो बनाऊंगा, उससे जो कमाऊंगा फिर मेरे ऊपर शादी की वजह से जो कर्जे वगैरह होंगे वो मैं इधर यूट्यूब से निकाल के दे दूंगा, ये मेरी सोच है। अब वो पैसे मैं शादी में लगा दूँ, मोबाइल भी मैं ना ले पाऊँ, बरामदा भी मेरा नहीं बनेगा, बातें मैं अलग सुनूंगा, सारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक की। हाँ अब मेरी सोच यही है, सबसे पहले मैं यही फ़ोन अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा वाला फ़ोन लेते हैं, आप दुआ करेंगे हो जाए इंशाल्लाह। हाँ, और उसके बाद फिर बरामदे के बाद फिर इंशाल्लाह शादी का शुरू होगा। बरामदे में भी इतना टाइम नहीं है, आज हफ्ता इतवार को तकरीबन इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। वो मिस्त्री आता है तो उसके साथ, वो नहीं आता तो फिर हम 1 ही 2 दिन में कोई और मिस्त्री बुला लेंगे और काम शुरू करवा देंगे। जैसे ही बरामदा बनता है, बरामदे के दूसरे दिन या तीसरे दिन इंशाल्लाह वीडियो वगैरह लगा देंगे और रिश्ता वगैरह देखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ तकरीबन इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, जैसे रस्में वगैरह होती हैं सारी, बहुत सारी रस्में होती हैं। हाँ एंजॉय भी करेंगे, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सारी चीजें ऑनलाइन ही होगी, ऑनलाइन। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हो, ये जी चेक करें, मेरी दुल्हन आ रही हैं ऐसे, कैसी लगी है? हाँ कैसी लगी, फेस रिवल वगैरह बिल्कुल ओपन होगा, ऐसे कुछ हाइट वगैरह नहीं होगी चीज़। और बस मेन बात अभी यही है जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स वगैरह बताई हैं, हर चीज़ को देख के चलना पड़ता है। अब मैं ऐसे शादी के चक्कर में अपना सारा कंटेंट वेस्ट कर दूं, वो तो मेरा नुकसान है ना सारा, ये भी है, ये चीज़ है, इसलिए कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह पाक ही है सब कुछ करने वाला। बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, ये बरांडे की भी टेंशन हल हो जाएगी, मोबाइल की भी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। बस आपकी दुआ चाहिए इंशाल्लाह। हम तो हाँ। बाकी शादी वाला आपको पता है कंफर्म है। पहले जब आप लोग मुझे फोर्स कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि मैंने नहीं करनी, किचन और बरामदा मैंने बनाना है। किचन मेरा बना पड़ा है, बस उसके अंदर वो कैबिनेट्स वगैरह लगाने हैं, वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, हो जाएगा वक्त के साथ। हाँ अब ये नहीं है कि मैं बोलूँ मेरे घर के अंदर एक टूटी नहीं लगी हुई, टूटी लगेगी फिर मैं शादी करूँगा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल कंप्लीट करके करें, साथ साथ होते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी चलता रहता है ये तो। बस मैं मेन चीज़ों पे फोकस कर रहा था, वो माशाल्लाह से अभी बरामदा जैसा ही बनेगा तो वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह शादी का शुरू कर देंगे, रिश्ता देखेंगे, मेहंदियाँ शहंदियाँ जो भी होती हैं सब कुछ करेंगे। और पहले मैं अपना वो सिस्टम वगैरह ओके करूँ ना, कैमरा और ड्रोन और काफ़ी अच्छे शॉट्स लेने हैं, इसलिए सबसे पहले मोबाइल अपग्रेड करना है, उसके बाद कोई ड्रोन वगैरह भी पकड़ना है, ड्रोन वगैरह पकड़ के ताकि शॉट्स अच्छे ले पाएँ हम लोग, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी कोई भी चीज़। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, आप लोगों ने किसी की वीडियो नहीं जाके देखनी, मेरी ही वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। हाँ तो साफ जाहिर है, जब शादी इसी की होगी तो हर चीज इसी के ही व्लॉग में होगी। हाँ बिल्कुल, व्लॉग में तो होगा वो। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आते थे मेरे पास, निशान आपने ये 6 माह से जो है ना शादी लगाया हुआ है,
जब होनी होगी हो जाएगी, आप इस बात को छोड़ दो। अब सामने वाला एक बंदा मुझसे सवाल जो करता है फिर मैंने उसको जवाब देना होता है, इसलिए मैं उनको जवाब देता हूँ। हम आपकी फूफो है, हमारा तो दिल करता है कि हम भी अपने भतीजे के लिए मेहंदी उठाएं, हम्म, उनको तैयार करें, बिल्कुल। तो हमारे भी तो कुछ ख्वाब है ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब एक बंदा मुझसे सवाल करता है फिर मैंने उसका जवाब तो देना होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं व्यूज़ वगैरह के लिए कर रहा हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस वगैरह जाके देख लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ कम है। 4000 3000 व्यूज़ मेरे इजी आ जाते हैं, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कंफर्म है ये चीज़ होनी है तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। वो बीच में बात हुई थी ना हमारी, तो तकरीबन उसको 6 मंथ गुजर गए। हाँ, तो वो लग रहा है कि तब से जो है ना ये शादी वाला सिलसिला चलाया हुआ है, हो नहीं रही इसकी। नहीं, अभी कंफर्म है। तब मैं नहीं मान रहा था, अभी मैं मान रहा हूँ कि मैंने करनी है। तो इंशाल्लाह बस यही बरामदा और ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह फिर करते हैं कुछ। बाकी अभी कोई वो व्यूज़ वाला चक्कर नहीं है ना। मुझे आदत है कि मैं ऐसे झूठ बोल के 4 दिन तो मेरे व्यूज़ आ जाएंगे। वो जैसे बोलते हैं लड़ाई हो रही होती है ना रोड पे, तो सब लोग इकट्ठे हो जाते उसी हाँ, वक्त के लिए। उसी वक्त के लिए जब लड़ाई खत्म तो रोड वैसा का वैसा का वैसा खाली हो जाता है। ये चीज़ है। अब ये मैं झूठ बोल बोल के अपनी रेगुलर ऑडियंस ख़राब कर दूं, जहाँ मेरे 4000 व्यूज़ आते हैं, झूठ बोल बोल के मेरे वो ख़त्म हो जाएंगे। रोड वाले तो वैसे ही चले जाते हैं, फिर पीछे मेरे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए झूठ वगैरह मैं नहीं बोलता, जो बात होती है रियलिटी होती है। सही बात। बस कंफर्म है अभी। हाँ, बस दुआ करो बरामदा शुरू हो, बरामदा फाइनल हो जाए, फिर बाकी के जो छोटे मोटे काम होंगे वो साथ साथ करते रहेंगे। और साथ साथ रिश्ता भी देखेंगे, आपको भी बुलाएंगे, आप गाड़ी लेके आना, हमें भी ले जाना लड़की दिखाने के लिए। आपके दिमाग में कोई है, फुफ्फो के दिमाग में कोई है, अम्मी के दिमाग में कोई है, दादी के दिमाग में कोई है, खाला के दिमाग में कोई है, चाचू के दिमाग में है, हर कोई अपना जाके देखना, फिर जहाँ पे अच्छा लगेगा वहाँ पे कर लेंगे। चलें जी, इसी के साथ फिर व्लॉग का भी एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।